एएसएपी जिसको आज हमारा बने हुए पूरा 1 साल हो गया है, आज इसके स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े भाई सौरभ भारद्वाज जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी साथी जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी सामने बैठे हुए हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्र राजनीति जो है वो इस देश की दिशा तय करती है। जो ये छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय है, ये केवल डिग्री देने लेने का माध्यम नहीं है, ये इस देश को दिशा दिखाने का माध्यम है। और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप उस दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, आप उस दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट है। और जिस तरह से अगर एएसएपी की बात करें तो एएसएपी तो इस देश में छात्रों को आगे लाने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आप लोगों को ये मौका मिला है, तो मैं तो सभी से कहूंगा कि अगर आप इस देश में बदलाव चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि छात्रों की जो मुद्दे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो मुद्दे हैं, जैसा अनिल भाई ने भी बताया कि आज से 26 साल पहले भी वही मुद्दे थे, आज से 26 साल बाद भी वही मुद्दे हैं, छात्र आज भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अगर राज रहा है तो केवल 2 पार्टियों का रहा है, या तो एनयूसीआई का रहा है, कभी एनयूसीआई वाले बन जाते हैं, कभी एबीपी वाले बन जाते हैं, और उनको पता है ना तो हमें ये भाई या तो एनयूसीआई वाले आएंगे या एबीपी वाले आएंगे। तो इसलिए अगर आप तीसरे विकल्प के रूप में, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी निकल के आई, तो आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को शानदार करने का काम किया, अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम किया, फ्री बिजली पानी की व्यवस्था करने का काम किया। उससे पहले बहुत कांग्रेस बीजेपी की पार्टियां थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनको पता था कि हमें तो मिल बांट के खाना है, 1 साल ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो उस अगर प्रथा को खत्म करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपके जमीनी मुद्दों की बात हो, हमारी छात्र छात्राओं के भविष्य की बात हो, और अगर आप चाहते हो कि आप डिग्री लेके तो निकलो, लेकिन डिग्री लेने के बाद लंबी लंबी नौकरियों की लाइन में ना लगनी पड़े। डिग्री तो आप लेके चले जाओगे, लेकिन डिग्री के बाद डिग्री का करोगे क्या? वो डिग्री काम की आएगी, रोजगार तो मिलेगा नहीं तुम लोगों को, नौकरी तो मिल नहीं रही है, नौकरी तो सारी खत्म हो चुकी है देश के अंदर। और अगर कोई एग्जाम देने भी जाते हो तो सरकार इतनी वीक हो चुकी है, सरकार वीक होती जा रही है, और नीट का पेपर लीक होता जा रहा है। साथियों, हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको इस बात पे आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहते, कब तक आप लोग हमारे बीच के छात्र छात्राएं फांसी लगाकर अपनी जान देंगे? इस सरकारी खटारा सिस्टम की वजह से जो सिस्टम खत्म हो चुका है, जिसमें युवाओं की भागीदारी नहीं है, जिसमें युवाओं के लिए उनके भविष्य की बात नहीं है, आपके भविष्य की बात नहीं है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि अगर आप अपना भविष्य चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य चाहते हो, तो आपको इस छात्र राजनीति से, दिल्ली विश्वविद्यालय से एएसएपी को जिताकर लेके आना पड़ेगा, आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, जो आपके मुद्दों को उठाने का काम करेगी, जो आपके मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, तो आप सबको ये संकल्प आज यहां लेना पड़ेगा इस पार्टी दफ्तर में कि जैसे आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में छाई हुई है, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरुआत होगी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ देश के और शिक्षण संस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी की एएसएफ विंग जाएगी और वहां के छात्रों की आवाज बनने का काम करेगी, आपके मुद्दों के लिए लड़ने का काम करेगी, उस सिस्टम से लड़ने का काम करेगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब को मैं एएसएपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पूरी एएसएपी की टीम जो यहाँ पूरे इतने ताकत के साथ यहाँ लगी हुई है, भाई कुणाल त्यागी जी, आर्यन जी, अभिषेक जी, और हमारे जो साथी हैं सब लोग, दामू भाई, सभी साथियों को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने पिछले 1 साल में जहां एएसएपी को लाके खड़ा किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर भी एएसएपी का परचम दिल्ली विश्वविद्यालय के ड्यू में फहराने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।